कोशिश करेंगे कि उन तक भी हम पहुंचे, हमारे लोगों के द्वारा, आप सब लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा। धन्यवाद दूंगा विनोद जी। मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल बात बताऊंगा, मैं 1 महीने में दिल्ली से आया हूं और सीधा मैं अभी घर नहीं गया, सीधा आपके पास आया, दिल्ली से ही चलता आ रहा हूं, क्योंकि आपसे मैंने वायदा कर लिया। मैं थोड़ा सा टाइम का और वादे का पक्का हूं और शुरू से लेते रहा, मैं समय में आ गया था और टाइम का आ गया था और मैंने किसी को प्रोग्राम भी नहीं दिया। मैं जरूर दूंगा, कार्यक्रम है। मैं कई बार इंदौर में जब मैं विधायक था तब भी आया था, अपना घर आश्रम का कार्यक्रम हुआ था उसमें मैं आया था। उसके बाद मुझे अच्छा लगता है, जैसे खाटू श्याम जी की आप लोगों ने मुझे यहाँ पर ये प्रतिभा दी, तो मैं खाटू श्याम का भी फाउंडेशन मेंबर हूँ। मैं अपना घर का आश्रम भरतपुर जो हमारी संस्था है उसका भी मैं ऑल इंडिया का फाउंडेशन मेंबर हूँ। और मैं हमेशा राजनीतिक व्यक्ति से नहीं, कोई मैं ये नहीं कहता, हर व्यक्ति राजनीति में पहुंच जाता है वो अपनी प्रशंसा करता है, किसी भी पद पे कोई पहुंच जाता है वो अपनी प्रशंसा करता है। पर मेरा इतना ही मतलब है कि मानव जीवन में सिर्फ आपकी सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है राजनीति के अंदर, इससे बड़ा लक्ष्य मेरा कोई नहीं है। और उस परम पिता परमेश्वर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है कि मेरे जैसे व्यक्ति को मैं विधायक बन गया, सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गया, राज्य मंत्री बन गया, और जो मंत्रालय बड़े बड़े मंत्रालय थे वो मेरे को आपकी आशीर्वाद से मिल गए। तो ये सब आप लोगों की मेहरबानी है। भाई विनोद जी, आप हमेशा खबर उठाते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। और राजनेता वही होता है, कोई राजनेता हो, मीडिया में बहुत सारी बातें चलती हैं और आजकल मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि जितनी मीडिया है जो नेशनल चैनल हैं उनसे ज्यादा यूट्यूब चैनलों का महत्व बहुत बढ़ते थे, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप जो यूट्यूब चला रहे हैं, आपके 1.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, आप बधाई के पात्र हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके फॉलोअर्स और आपके बढ़े। और मैं जनता का प्रतिनिधि जो मैं कह रहा था वही होता है जिसमें आलोचना सहन करने की शक्ति हो। कोई व्यक्ति हो, मेरे अंदर भी, मुझे जब मैं नेता होता हूं, मैं भाषण देता हूं तो 4 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी मेरे जयकारे लगाते हैं, भजनलाल जाटव जिंदाबाद। पर यूं पता नहीं कि मेरे पीछे से वो आदमी हट गए तो जनता की कितनी समस्या है। वो घेरा ऐसा बन जाता है किसी भी जनप्रतिनिधि के आसपास, वो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो हमारे रह जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे खूब पता है, मैं ग्रासरूट से आया हूं और उस ग्रासरूट में हिंडोन का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपकी समस्या से बिल्कुल वाकिफ हूं। मैंने वो दिन भी देखे हैं हिंडोन में जब 7 बजे मंडी लग जाती, पत्थरों की बोली शुरू हो जाती थी, ट्रैक्टर उतरते थे, ट्रक उतरते, उसके बाद में उससे पहले व्यापारी आ जाता था। तो मैं गाड़ी लूंगा, फलानी गाड़ी लूंगा, और मैं खुद दिल्ली से चल के सुबह 6 बजे आ जाता था। रूप होटल हुआ करती थी, उसमें ठहरा करता था, सर वो टूट गई है। उसमें एक फिर बाजार में होटल हुआ करती थी, बात करो मैं 90 से लेकर 2014 तक की। तो बड़ा योगदान रहा। मेरे मित्र हुआ करते थे, पहले वो शायद यहाँ से छोड़ के चले गए। मित्तल हुआ कि जहाँ वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाएगा, इंडस्ट्री जाएगी और सारी चीजें आएंगी, तब जाकर उस क्षेत्र का विकास हो पाता है। मैं आपकी सड़क बनवा दूंगा, नाली बनवा दूंगा, ट्यूबवेल लगवा दूंगा, ये 5-5 साल में टूट जाएंगे। पर कोई ऐसा हब बने जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ का सशक्त व्यापार हो सके। कई लोग मुझे यहाँ पर वहां पर मुझे जयपुर के अंदर भी मिलते हैं, साहब हम हिंडोन से हैं, फलाने से हैं, ढंगे से हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहां पर भी एक, पहले मैं दिल्ली में रहा करता था बीकमपुरा, उसके जस्ट पीछे भी हिंडोन के हैं, औजार करके हैं वो लोग। या वो लड़की मांगी थी हिंडोन की और वो मिले थे साहब मैं हिंडोन का हूँ, वो पार्षद का चुनाव लड़े थे। तब उन्होंने कहा साहब मेरी ससुराल हिंडोन में और ये मेरी धर्म पत्नी हिंडोन की है। मैंने कहा भाई ठीक है, आपका सम्मान करेंगे भाई, पर मैं कांग्रेसी आदमी हूँ, सम्मान कर सकता हूँ, पर उस टाइम राजनीति में नहीं था। मैंने भाई मेरी विचारधारा अलग। तो मेरा कहने का मतलब है हिंडोन का नाम पूरे विदेश के अंदर फॉलोअर था, पूरे दूर दूर तक हिंडोन का नाम चलता था। आज बड़ी दिक्कत हो रही है कि यहाँ हमारे यहाँ व्यापार खत्म हो गया और जो यहाँ पर माइंस का काम हुआ करता था, जहाँ स्टोन निकलता था, जिसमें हम धौलपुर स्टोन के नाम से बोला करते थे, आज वो जीरो हो गया। आगरा स्टोन है वो जीरो हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो गया। उसका रीजन यही है कि यहाँ से पलायन करना शुरू हो गया। इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कई चीजें आपने समस्या बताई, जल भराव की समस्या बताई। मैं मंत्री था सरकार में, मुझे बड़े कहते हुए शर्म आती है कि मैं मिनिस्टर था और मैंने खूब कोशिश करी सड़क बनाने के लिए, काफी कोशिश भी करी। और मैं कह दूंगा क्योंकि मंच पे फिर वो मेरे को बातें कई बार, और मैं थोड़ा सा स्पष्टवादी भी हूं,
मैंने पूरी कोशिश करी और अधिकारियों को हटाया भी, मेरी नाराजगी भी व्यक्त हुई, पर क्या करूं भाई, दुर्भाग्य है ब्यूरोक्रेसी में। आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, कैसा होता है, वही अधिकारी आज हैं, अब सब लोग जानते हैं। मैं तो अब मैं क्या आलोचना करूं, सारी चीज मैंने पूरी मेहनत से करवाई, सारा काम कराया, मैंने प्रेशर बनाया और सारी चीजें हुई, तब वो जाके थोड़ा सा जाके काम आगे जो बस स्टैंड के आसपास है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों जानता हूं मैं, इसलिए मैंने पूरी कोशिश करी इस क्षेत्र को विकास करने के लिए। काफी पुराना आपका वो फ्लाईओवर बंद था जो बाईपास वाला है, मैंने स्पेसिफिक लेके इसको बड़ा सीरियस लिया मैंने, और सीरियस लेके यदि मैं मिनिस्टर नहीं होता तो आपका फ्लाईओवर चालू नहीं होता। वो 10 साल से काम चल रहा है, पर योजनाएं ऐसी हो रही है, पता ही नहीं चलता। भाई रोड बनेगा तो उसके साथ में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और वो कैसे होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, उसके साथ में कॉलोनियां बसेंगी, उसके बाद व्यापारी बसेंगे, दुकानें बसेंगी, कॉलोनियां कटेंगी, तभी जाके तो क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा विकास हो, आप चिंता ना करें। ठेकेदारों को ठीक करना मेरे को आता है, परंतु कई बार क्या होता है ना, आप जैसे भाइयों में से ही कोई लोग आ जाता है, कोई अधिकारी की सिफारिश आ जाती है, किसी कर्मचारी की सिफारिश, अरे साहब ये तो हमारा रिश्तेदार है साहब, अरे साहब मेरा घर का आदमी है साहब, ये तो मेरा भाई बंदा साहब, ये तो घर का आदमी, इसका कैसे हो जाएगी कार्रवाई। और नहीं, मैं 5 दिन में ठीक करना भी जानता हूँ, 5 दिन के अंदर ठीक करना चाहता हूँ। और सरकार ये नहीं, सरकार यदि जनता का प्रतिनिधि जागरूक है तो सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम कराना जानता है। और अभी हिंडोन को सौगात मिली है, केंद्रीय विद्यालय मिल गया, यहाँ नवोदय विद्यालय पहले से ही है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन हब भी बनना चाहिए, क्योंकि जब तक एजुकेशन में हमारे यहाँ के लोगों को सही शिक्षा नहीं मिल पाएगी तब तक यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाएगा। करौली बहुत पिछड़ा जुड़ा हुआ है, मुझे लगता है, मुझे जहां तक मुझे ज्यादा ज्ञान शायद रेलवे में है नहीं, एक ही जिला ऐसा है करौली जिला जो हेडक्वार्टर अभी रेल लाइन से नहीं जुड़ा है, और 4 लाइन से भी नहीं जुड़ा हुआ है, 4 लाइन से भी करौली जिला नहीं जुड़ा हुआ है। हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप धौलपुर से आ जाओ तो वो 2 लाइन है, इधर से चले जाओ तो 2 लाइन है। लालपुर से मैंने जरूर कराया था, वो 7 मीटर था तो मैंने 10 मीटर कराया था, लालपुर से लेके और करौली। कोशिश तो मैंने काफी करी, मानसपुर की सड़क बनवाई, फिर वो एक ब्रिज बनवाया चंबल के जाने के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, जो आपका मंडरायल वाली सड़क है, इधर सपोटरा वाली बनवाई। कोशिश मेरे को समय कम मिला, पर मैं ईस्टर्न राजस्थान से आता था, मैं चाहता था कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो, पूरी कोशिश करी मैंने, और आज उसी का नतीजा है कि आज मैं जब मंत्री जी से मिला, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत संबंध उनसे हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो गडकरी जी एक ऐसे मंत्री हैं जो प्रोजेक्ट लेके काम करते हैं और पक्ष और विपक्ष का काम करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं इस चीज का। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो मुंबई कॉरिडोर है, मुंबई कॉरिडोर से हम लोग महुआ तक इसे 4 लेन कर देंगे, जिससे हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। और इसके लिए हमने कह दिया है कि हमने इसका काम हम लोगों ने इसके डायरी की तरफ से इसका 4 लेन कर दिया है। उन्होंने धौलपुर वाले काम की भी उन्होंने 4 लेन की यस कर ली है, और भरतपुर से जो धौलपुर जा रहा है उसकी भी यस कर ली है। तो मुझे लगता है तीनों रोड हमारे भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो ये हमारे 4 लेन हो जाएंगे। जब 4 लेन हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ पर व्यापार भी बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल का हब भी बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और जो डीपीआर बन गई थी हमारी, जो लेके अपना धौलपुर से लेके बाड़ी तक का तो काम चल रहा है, और बाड़ी से लेके बया करौली होते हुए गंगापुर के लिए जो हमारी रेलवे लाइन की थी उसकी डीपीआर तैयार हो गई है। मैं मिला था मंत्री जी, तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं इसका शीघ्र काम करा दूंगा। फिर मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी, उनसे डीपीआर बनते ही इसकी फटाफट आप इसकी हमारी जमीन एक्वायर करने की जो है वो उस प्रक्रिया को चालू करें, जिससे हमारा रेलवे। और यहाँ एक्चुअली मुझे कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं, यहाँ हमारा धार्मिक स्थल श्री महावीर जी भगवान है, यहाँ पर हमारे मनमोहन जी हैं, कैला देवी है, बगल में बालाजी है, और ये सब चीजें इसलिए हैं कि यहाँ पे पर्यटन स्थल अब बन सकता है। मेरी कोशिश जारी है, मैं कोई इतना बड़ा राजनेता तो नहीं हूँ, पर आपका बेटा होने के नाते, भाई होने के नाते मेरी जो ड्यूटी है मैं ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा। और एक तोहफा और मिलेगा आप लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे हिंडौन होकर गुजरेगा, जहां तो वो दूर रहा था, पर हम लोगों ने कोशिश करके मेरी बात हुई है, तो वो सीधा आपका ब्यावर टू भरतपुर के लिए कॉरिडोर बनेगा। वो मेरी सारी चीज जिसके ऊपर है, जिससे हमारे लोगों के लिए अजमेर जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, ब्यावर से आ रहा है, तो सीधा नॉन स्टॉप हिंडौन
आएगा और हिंडौन से सीधा बया हुआ रोडवे सीधा भरतपुर पहुंचेगा, जिसमें हिंडौन भी टच है और ये भी है, और ये मुंबई कॉरिडोर जैसा बनेगा। जैसे मुंबई कॉरिडोर है वहां ऐसा बनेगा। तो ये सब लोग, आप लोग इसमें सबका योगदान रहता है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि हम सब लोग एक हैं। जाति धर्म सब ये बाद की चीजें हैं, हम सब लोग एक हैं, मिलकर इसका काम करेंगे। करौली जिला विकसित हो, धौलपुर जिला विकसित हो। पहले लोगों को शिकायत हुआ करती थी साहब एमपी जीत तो जाते हैं पर आते नहीं है। लोगों में जब मैं चुनाव प्रचार में कहा, मुझे लगे मेरे से लोगों ने बहुत शिकायत करी कि साहब आप लोग जीत जाओगे उसके बाद में आओगे कि नहीं आओगे, कैसे क्या रहेगा, कैसे रहेगा। मैंने आप चिंता मत करना, जाना तो मैं कह नहीं सकता, पर जहां भी कोई बुलाएगा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जरूर जनता से रूबरू हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं सांसद हूं, सांसद को मात्र 5 करोड़ रुपए मिलता है एक साल के अंदर। खुली किताब बता रहा हूं आपको, 5 करोड़ रुपए मिलता है। विधायक के लिए 5 करोड़ रुपए मिलता है। उस हिसाब से हमारे पास 40 करोड़ रुपए होना चाहिए, पर मिलता कितना है? 5 करोड़। तो मैंने सबको कह दिया भैया आप जितने लोग हैं, जैसे जिसकी आ रही है समाज वाइज ले लेना, जो जिस समाज के लिए चाहता हो, चाहे ब्राह्मण है, अग्रवाल है, मीना है, चाहे वो सैनी है, चाहे वो सब गांव में, तो गांव उससे कहा उपाय मुझे लगता है नहीं। 5 करोड़ में जितना आता था, मुझे कोई 1 रुपए का लालच भी नहीं। मैंने पहले भी कह दिया जब मैं चुनाव लड़ने आया था, मुझे किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है। मेरा काम सिर्फ आपका सेवा करना है और ईमानदारी पूर्वक आपकी सेवा करेंगे। दुख में सुख में जैसा टाइम मिल जाएगा आपके बीच में आशीर्वाद देने आएंगे। और भाई विनोद जी आपको धन्यवाद, पूरे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है सब लोगों से, जितने मीडिया के साथी हैं, फिर होके बात रखें। यदि मैं गलत हूँ, नेगेटिव विचारधारा है तो आप लोग चलाएं, पर पॉजिटिव को यदि हम पॉजिटिव ना कहें तो फिर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का मनोबल गिरता है। अच्छा काम करे उसकी अच्छी खबर, और जो गलत काम करे उसकी गलत। यही पत्रकारिता होगी। इस पत्रकारिता को हम लोग मानते हैं। इसलिए आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके परिवार के, आपके बच्चों के भविष्य के लिए उज्जवल हो। और आप सब लोगों से पुराने वर्ष के लिए मैं माफी चाहता हूं, किसी से मेरी कोई गलती हो तो उसके लिए भी आपसे क्षमा याचना चाहता हूं। आखिरी शब्दों के साथ आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामना। आप जन्मभूमि राष्ट्र चौक में आपकी तरक्की हो, आप लोग आगे बढ़ें। और यदि मैं भी गलत हूं, आप मेरे को कह सकते हैं भाई के नाते, बेटे के नाते, ये आप गलत कर रहे हो, ये बिल्कुल मैंने आपने कहा तो साथ मेरे पास तो वही लोग मिलेंगे जो मेरे जयकारे लगाएंगे, जयकारे लगाएंगे। उसका मुझे भी पता है सारी चीज। वह जयकारे लगाने के बाद में जो वास्तविक परिस्थिति है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो बेझिझक होकर कभी कोई मेरा फोन में खुद ही उठाता हूं, कोई पीए नहीं उठाता, कोई पीए नहीं उठाता। मैं खुद ही पीए हूं, खुद ही एमपी हूं, और मैं मिनिस्टर था तब भी फोन में खुद ही उठाता। ये शुक्ला जी घर तो नहीं कह रहा मैं उठाता था। यदि किसी की कॉल नहीं आती है तो 8 बजे बाद मेरी कोशिश रहती थी कि प्रत्येक आदमी को मैं रिकॉल करूं। भाई किसी को मैं कॉल करूं, कोई दुख में, सुख में, हानि में, बीमारी में है। कई चीजें हैं, भ्रष्टाचार की बातें आप लोगों ने कही है। मेरी कोशिश रहेगी मैं ठीक करने की कोशिश करूं, पर मेरा आपसे विनम्र अपील है कि भाई भतीजावाद यदि आप छोड़ देंगे तो भ्रष्टाचार खत्म करना मेरा काम है। मैंने हुए में ठीक कर दिया, भरतपुर में ठीक कर दिया, तो यहाँ मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं भी जानता हूँ गरीब आदमी जब किसान का ट्रांसफार्मर लेने जाता है और उसको 4 चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, जब तक वो वहां पर वो पैसा नहीं देते तब तक उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिल पाता। ये सच्चाई है, ये धरातल की बात है, कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं। आपने मुझे बताया अमृत जल योजना में भारी करप्शन हुआ है, मुझे कहने में जो चीज स्वीकार है मैं कर रहा हूँ, करप्शन हुआ अमृत योजना के अंदर। नहीं तो आज हिंदुओं के अंदर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, हमें जाता वहीं पानी नहीं आ रहा सर, पानी नहीं आ रहा। अरे भाई क्यों नहीं आ रहा? इतना पैसा सरकार का लग गया, पानी तो नहीं पहुंच रहा। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत रही है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, पर हम कोशिश करेंगे। और मेरा निवेदन है आप लोगों से, फिर कह रहा हूं, यदि किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, किसी के खिलाफ जांच हो, कोई बात हो, तो फिर यह मत कहना कि भाई ये गलत हो रहा है, ये हमारा भाई था, चाचा था, ताऊ था, मामा का लड़का था, बुआ का लड़का था, तो फिर तो ठीक हो जाएगा। और फिर वही हाल होगा। भैया आप सब जानते हैं, हम जैसे जनप्रतिनिधियों की मेरी तो सबसे कमजोर